इतिहास में ना कुछ कहानियां इतनी बड़ी होती हैं कि वो सिर्फ एक देश की नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया की सोच को बदल देती हैं। और भारत की आज़ादी की कहानी, वो बिल्कुल वैसी ही है। एक कहानी संघर्ष की, उम्मीद की और हाँ, एक पूरे राष्ट्र के जन्म की। 15 अगस्त 1947। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। नहीं, ये तो सैकड़ों साल के संघर्ष, अनगिनत बलिदानों और करोड़ों सपनों का नतीजा है। सोचिए, ये वो दिन था जब भारत ने एक बिल्कुल नई सुबह देखी, और इस एक मोड़ ने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस आज़ादी की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? मतलब, ये संघर्ष जो सदियों तक चला, इसकी जड़ें आखिर थीं कहाँ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको पता है इस पूरे संघर्ष की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसकी लंबाई। कहानी शुरू होती है 1757 में, प्लासी की लड़ाई से, जहां से ब्रिटिश राज की नींव पड़ी। फिर पूरे 100 साल बाद 1857 में पहली बड़ी क्रांति की चिंगारी भड़की। और सोचिए, वहां से भी आज़ादी तक का सफ़र 90 साल और लंबा था। मतलब, ये कोई चंद सालों की लड़ाई नहीं थी, ये तो लगभग 200 साल की एक पूरी दास्तान है। तो ब्रिटिश राज में हो क्या रहा था? असल में भारत की अपनी ही दौलत उसी के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। जनता पर इतने भारी टैक्स का बोझ था कि कमर ही टूट जाए। शोषण तो जैसे आम बात थी, और समाज में अमीर और गरीब के बीच एक गहरी खाई खोद दी गई थी। बस इन्हीं हालात ने आज़ादी की जो इच्छा थी ना, उसे एक धधकती ज्वाला में बदल दिया। और फिर इस शोषण के खिलाफ देश के कोने कोने से आवाजें उठने लगीं। आज़ादी की वो ज्वाला भड़कने लगी। और सुनिए, ये कोई एक अकेला विद्रोह नहीं था। नहीं, ये तो आंदोलनों की एक पूरी की पूरी चेन थी, जो वक्त के साथ और भी ज्यादा मजबूत होती चली गई। इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी मिसाल 1857 का सिपाही विद्रोह। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला इतना बड़ा, इतना ऑर्गेनाइज्ड विद्रोह था। इसी विद्रोह ने, आप कह सकते हैं, आज़ादी की लड़ाई की वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर पूरी इमारत खड़ी हुई। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को हिला तो दिया, पर संघर्ष यहाँ खत्म नहीं हुआ। अरे बल्कि यहाँ से तो ये और भी मजबूत हो गया। अब मैदान में नए नए नेता थे, नई नई आवाजें थीं और नई नई विचारधाराएं भी थीं, जिन्होंने मिलकर इसे एक पूरे देश का आंदोलन बना दिया। मजे की बात यह है कि आज़ादी पाने के रास्ते अलग अलग थे, पर मंजिल एक थी। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा, सत्याग्रह और असहयोग जैसे आंदोलनों से करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ा। तो दूसरी तरफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका मानना था कि नहीं, सशस्त्र संघर्ष भी जरूरी है, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। रास्ते अलग, पर लक्ष्य बस एक, भारत की आज़ादी। गांधी जी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी पता है? उन्होंने आम आदमी को इस लड़ाई से जोड़ दिया। उन्होंने हथियार नहीं, विचार दिए। सत्याग्रह यानी सच्चाई के लिए डटे रहो, असहयोग यानी जुल्म करने वाली सरकार का साथ ही मत दो, और स्वदेशी यानी आत्मनिर्भर बनो। ये सुनने में कितने सिंपल लगते हैं ना, पर इन्हीं सिंपल विचारों ने करोड़ों लोगों में गजब की हिम्मत भर दी थी। और फिर इतने सारे संघर्षों के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, वो पल जिसका सदियों से इंतजार था। लेकिन ये खुशी अपने साथ एक बहुत बड़ा दर्द भी लेकर आई। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वो शब्द याद हैं? जब आधी रात को दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। सच कहूं तो ये शब्द आज भी उस पल की पूरी उम्मीद और उस जज्बे को जिंदा कर देते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस आज़ादी की सुबह के साथ एक बहुत अंधेरी रात भी जुड़ी थी, और वो दर्द था बंटवारे का। एक ऐसा जख्म जिसने देश को दो टुकड़ों में बांट दिया। इस बंटवारे की कीमत इंसानी त्रासदियों में चुकाई गई। एक ही जमीन पर लकीर खींचकर दो देश बना दिए गए, भारत और पाकिस्तान। जरा सोचिए, रातों रात लाखों लोग अपने ही घरों में पराये हो गए। उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। चारों तरफ दंगों और हिंसा का जो मंजर था ना, उसकी भरपाई शायद आज तक नहीं हो पाई है। वाकई ये आज़ादी की एक बहुत बहुत भारी कीमत थी। तो इस पूरी कहानी से आज हम क्या सबक ले सकते हैं?
आखिर इस आज़ादी का असली मतलब है क्या? देखिए, इस कहानी से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि आज़ादी कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और बस खत्म। नहीं, ये एक सफ़र है। ये हमें एक अधिकार के तौर पर मिली है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसे संभाल कर रखने की, इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी वो हमें लगातार निभानी पड़ती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या आज़ादी सिर्फ एक अधिकार है या फिर ये एक जिम्मेदारी भी है? और इस सवाल का जवाब शायद आज भी हम सबको, हर पीढ़ी को अपने लिए खुद ही खोजना पड़ता है।